विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, ये सेक्टर 2025 के आखिर के 3 महीने बहुत बुरा गया है इन्वेस्टर्स के लिए। इसके पीछे कई सारे अलग अलग रीजन है। अगर आप वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जी, सुजलॉन, आइनॉक्स विंड, इरिडाइन सबके अगर बात करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट रीजंस इस पूरे सेक्टर में रहे हैं। फॉर एग्जांपल सीईआरसी के रूल्स और रेगुलेशन, जिसने आईईएक्स को लेकर के आइनॉक्स विंड और अलग अलग कंपनीज को नुकसान दिया, जिसकी वजह से आपकी कैपेसिटीज और स्टोरेज कंपनीज, फॉर एग्जांपल आपकी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी कंपनीज पर गिरावट देखने को मिली। सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा रीजन और उसके साथ अलग अलग रीजन कैलकुलेट होते गए इस पूरे सेक्टर के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के। लेकिन अब फिर से अभी भी यहां पर टेंशन बाकी है, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस अभी भी यहां पर सुधरे नहीं है। अकेले सुजलॉन की बात करें तो सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने एक साल कंपनी के लिए 6 सालों में ऐसा आया है, साल 2025, जहां कंपनी का एनुअल लॉस देखने को मिला है शेयर्स के अंदर। मतलब कंपनी ने साल 2025 में कुछ खास नहीं दिया इन्वेस्टर्स को, वेयर आज पिछले 5 साल के अंदर कंपनी बहुत बढ़िया रिटर्न दे रही थी। साल 2020 में कंपनी ने 245% के रिटर्न दिए, ठीक है। साल 2021 में 59% के रिटर्न कंपनी ने दिए। साल 2022 में भी कंपनी ने 13% के रिटर्न दिए थे। 2023 में 260% के रिटर्न और 2024 में भी कंपनी ने 63% के रिटर्न दिए थे। लेकिन साल 2025 कंपनी के लिए बहुत फीका साबित हुआ विंड एनर्जी सेक्टर में। सीईआरसी के नॉर्म्स जैसे यहां पर आते हैं, आपको सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। अभी भी यहां पर टेंशन यही है और बर्नस्टेन रिपोर्ट आपको बताती है कि अभी भी आपका रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, स्पेशली विंड एनर्जी और सोलर सेक्टर में टेंशंस अभी भी रहेंगी। नेगेटिविटी अभी भी इस सेक्टर के अंदर बनी रहेगी साल 2026 में भी। क्या रीजन है? कंसर्न अंटिल नाउ वाज सप्लाई। अभी तक सप्लाई एक कंसर्न था, अब एक्सपेक्टेशन है डिमांड की, जहां पर डिसअपॉइंटमेंट अभी भी देखने को मिल सकती है इस सेक्टर में। एक अपडेट और आपकी आती है, जहां पर सरकार की तरफ से नए टेंडर्स रोके गए हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। इस अपडेट को मैं आपके साथ पिछले कई वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। आइनॉक्स, इरेडा, वारी, प्रीमियर और सुजलॉन के वीडियोस में जरूर चेकआउट कर लेना, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। लेकिन अब मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड में, क्योंकि जब जब सुजलॉन में तेजी आती है मार्केट एक्सपर्ट्स बार बार बुलिश हो जाते हैं। कभी मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट 80 देखने को मिलता है, कभी 72। अब मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है यहां पे सुजलॉन को लेकर के? सो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स 51 का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन आपका रहेगा। मिलिन वासुदियो, जो कि सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट है एट अरिहंत कैपिटल मार्केट्स, इनका कहना है सुजलॉन लोअर टॉप और लोअर बॉटम्स क्रिएट कर रहा है, तो कोई भी छोटी मोटी रिकवरी किसी भी बड़े पुल बैक के लिए यहां पर जा सकती है। यानी कि 51 एक इंपॉर्टेंट बेस आपका रहेगा। यहां से किसी भी करेक्शन आती है तो एक बड़ा पुल बैक रैली यानी डाउन साइड पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर 61 के लेवल्स आपको मिलते हैं तो वहां से आपको वापस से पोटेंशियल टेस्ट होता देखने को मिल सकता है, अगर आने वाले हफ्तों में ये 59 और 61 के लेवल्स देखने को मिलते हैं तो, ठीक है। अदर मार्केट एक्सपर्ट्स जैसे कि जिगर एस पटेल और आनंद राठी, इनका कहना है कि 51 एक इंपॉर्टेंट बेस है, 54 एक इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है। 54 पर सस्टेन करता है तो 56 का आपको अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, और शॉर्ट टर्म में आपकी यही रेंज रहेगी अकॉर्डिंग टू आनंद राठी एंड जिगर एस पटेल, 51 से लेकर के 56 तक की। हितेश टेलर, जो कि टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है एट चॉइस ब्रोकिंग, इनका कहना है कि सुजलॉन इस समय 50 डे ईएमए पे रिजेक्शन फेस कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी 51.55 को अपना डाउन साइड मानते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट बेस है। सस्टेन करता है तो ही आपको रिकवरी मिलेगी, अदरवाइज 49 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है सुजलॉन में। तो मार्केट एक्सपर्ट्स जो कि हल्की हल्की तेजी पर सुजलॉन में बुलिश हो जाते हैं, अभी के लिए कहीं ना कहीं काफी हद तक अपने विचारों को, अपने पॉइंट्स को सस्टेन रख करके बैठे हुए हैं। तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम पर मार्केट एक्सपर्ट्स किस तरह से वापस से कम बैक करेंगे। लेकिन
अब सुज़लोन के लिए या पर बाकी जितनी भी कंपनीज आपके रिन्यूएबल सेक्टर में है, उनकी जो डिमांड है ना वो बढ़ती है कैसे, आने वाले क्वार्टर्स कंपनीज कैसे दे रही है। सुज़लोन में सीईआरसी की जैसे मैंने आपको एक अपडेट बताई, सीईआरसी और दूसरा गवर्नमेंट का स्लो डाउन इन टेन्योर्स, ठीक है, इन टेंडर्स में जो गवर्नमेंट का स्लो डाउन है इस सेक्टर को लेकर के, ये दो मेजर कंसर्न आपके पास में है। लेकिन इसके साथ में सुज़लोन की अगर आप बात करोगे स्पेसिफिकली, तो सुज़लोन में मेजर कंसर्न है कंपनी के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का। कंपनी का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन काफी ज्यादा स्लो है, जिसकी वजह से कंपनी में कई सारे रेजिग्नेशंस भी देखने को मिले। लास्ट वीडियोस में मैंने आपके साथ ये पॉइंट्स पर काफी बड़ा डिस्कशन किया है, जरूर चेकआउट करना। रेजिग्नेशन, एग्जीक्यूशन स्लो, ये दो मेजर कंसर्न है। ऑल दो Q2 के जब रिजल्ट आए थे तो कंपनी के सीईओज ने स्टेटमेंट भी दिए थे कि हम इस एग्जीक्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने में आगे काम करेंगे। तो आने वाला Q3 सुज़लोन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी क्या अपडेट देती है अपने एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट पर। इसके साथ में ग्रोथ परसेंटेज, कंपनी का एनुअल ग्रोथ परसेंटेज क्या रहेगा, यह भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि सितंबर 2025 में कंपनी ने 84% का ग्रोथ दिया था। इस 84% के ग्रोथ से, जो कि क्वार्टर बेसिस पर बहुत बढ़िया है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू भी काफी अच्छा जंप करा, यहां स्टॉक में तेजी देखने को मिलनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि वही चीज सीईआरसी के रूल्स और रेगुलेशन Q2 के टाइम फ्रेम पर ही स्टार्ट हुए थे मार्केट में, तो बस 84% आपका एकदम फीका रहा 2025 के Q2 में, 2026 के Q2 में, ठीक है। अब उम्मीद है यहां पर कि दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को 84% का बेंचमार्क ब्रेकआउट करना पड़ेगा, यानी कि कंपनी का ग्रोथ कितना होना चाहिए, लगभग 90% अगर कंपनी दे देती है तो यहां पे कंपनी का रेवेन्यू कितना आना चाहिए दिसंबर 2025 में, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ कैसा होना चाहिए। अगर हम 100% लेकर के चले तो लगभग 3000 भी आप मान के चलो, यानी कि अगर कंपनी को 100% का ग्रोथ देना है तो उसके लिए कंपनी को एटलीस्ट यहां पे देना पड़ेगा 3000 करोड़ के आसपास, मतलब लगभग आप लगा लो 5800 करोड़ के आसपास का अगर कंपनी रेवेन्यू देती है, या 5600 भी आप लगा लो, 58 से 5600 के बीच की रेंज आपकी होनी चाहिए, ताकि कंपनी का ग्रोथ एटलीस्ट 90% पर आ पाए। मुश्किल रहेगा तो कंपनी से एक्सपेक्टेशंस भी कम रहेंगी, क्योंकि ये एक बड़ा बेंचमार्क कंपनी के लिए हो जाएगा। 5600 करोड़ का रेवेन्यू अभी तक कंपनी ने दिया नहीं है, तो देखते हैं इस बार कंपनी को दिसंबर 2025 में 84% के ऊपर का ग्रोथ लाने के लिए तो भैया एटलीस्ट इतना रेवेन्यू देना पड़ेगा। तो देखते हैं इस बार कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का बहुत ज्यादा मैटर करेगा। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का कितना रहा है, तो 539% का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने दिया सितंबर में। तो प्रॉफिट ग्रोथ से भी बड़ा कंपटीशन रहेगा दिसंबर से। देखते हैं, कंपनी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है इतना बड़ा बेंचमार्क्स को ब्रेकआउट करना, बोथ प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर। सो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम रहेंगी कंपनी से, मार्केट एक्सपर्ट्स के स्पेशली। अगर उन मार्केट एक्सपर्ट्स के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर कंपनी खड़ी उठती है तो यस, दिसंबर क्वार्टर बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम है कंपनी के रिजल्ट्स के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी। आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, और यस, जाने से पहले आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। और आप व्यूअर्स के कई सारे कमेंट्स से डिविडेंड को लेकर के, तो भैया डिविडेंड पर कंपनी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं करी है, ये बात मैं आप लोगों के साथ कई बार कह चुका हूं। कंपनी ESOP जरूर जारी कर रही है ताकि कंपनी का EPS बढ़ सके, क्योंकि हाइयर द EPS लोअर विल बी द प्राइस रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो, ये मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिविडेंड को लेकर के जो आपके सवाल है, कंपनी ने ऐसी कोई अनाउंसमेंट अभी तक नहीं करी है। जब आएगा तो कंपनी अपने आप आपको बता देगी, आपसे कुछ छिपने वाला नहीं है, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलता अगले वीडियो में।